दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाकिर रजा खान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। इनकलाब समाचार के आज के इस वीडियो में हम आपके सामने 2024 के विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के जो होने जा रहे हैं उसका जो महासंग्राम चल रहा है उसी महासंग्राम के ऊपर आधारित आज के वीडियो की बात है। अभी चूंकि नॉमिनेशन का दौर आज खत्म हुआ है और नॉमिनेशन के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के और गैर पॉलिटिकल पार्टियों के सभी लोगों ने अपना अपना नामांकन जो है दाखिल कर दिया है। अब नामांकन को लेके मध्य नागपुर की सीट पर एक जो सियासी चाल चली गई थी, एक जो सियासी षड्यंत्र रचा गया था माननीय श्री हाजी अनीस अहमद के द्वारा, वो क्या था, कैसा था और क्यों रचा गया, ये सब पर हम आज चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में मोइन काजी। तो मोइन भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मोइन भाई सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो अनीस अहमद में सियासी चाल चली है, ये सियासी चाल के क्या मायने हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है जी। कांग्रेस पार्टी को डैमेज करने का। पूरी पार्टी को या कैंडिडेट पार्टी को? अच्छा जी। क्योंकि इनके कहीं ना कहीं संबंध जी भाजपा से है। ओके, कहीं ना कहीं भाजपा से इनके संबंध है। बिल्कुल जी। तो भाजपा से अनीस अहमद के संबंध तो जग जाहिर है, छुपे तो है नहीं। ठीक है ना, जग जाहिर है जी। इलेक्शन की जो एक्टिविटीज है, कभी भी जब इलेक्शन आता है तो कोई भी पार्टी एक साल पहले से अपनी एक्टिविटीज शुरू कर जाती है, अपने कैंडिडेट की तलाश शुरू कर जाती है। बिल्कुल तो सही बात उसमें है। सबसे पहले आजी माजी लोगों से पूछा जाता है कि जी। आप लड़ने में इच्छुक हो कि नहीं। जी। जब पार्टी हाईकमांड ने शहर अध्यक्ष से लेके स्टेट प्रेसिडेंट से लेके और भी उच्च अधिकारियों ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने जी। जब अनीस अहमद साहब से पूछा जी। तो इन्होंने हमेशा इनकार किया कि मैं मध्य नागपुर से इलेक्शन जीत के नहीं आ सकता और मेरे पास में पैसा नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है और मध्य नागपुर से अनीस अहमद इलेक्शन नहीं जीत सकते, ये उन्होंने पार्टी से कहा। बिल्कुल कहा। जी। अब बेवजह के इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। आप जी। कोई भी हमारी जो पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, जी। उनसे आप कंफर्म कर सकते हैं कि मोइन काजी जो बात बोल रहा है जी। इसमें हकीकत है कि वो झूठे आरोप लगा रहा है। जी। इनको सबसे पहले ऑफर दिया गया कि आप मध्य नागपुर से इलेक्शन लड़े, बेहतर। तो इनने इलेक्शन लड़ने से इनकार किया। जी। इसके बाद में जब इलेक्शन की गतिविधियां चालू हुई, जी। उसमें जब फॉर्म भरे गए पार्टी की टिकट के लिए, जी। पार्टी टिकट के अंदर में जितने दावेदार आए उन लोगों ने पूरे मध्य नागपुर में एक माहौल क्रिएट की है। जी। चाहे वो किसी भी समाज के हो, हर एक उम्मीदवार ने, सब उम्मीदवार ने अपने जो अपने तौर पे प्रचार 35-36 जो उम्मीदवार थे मध्य नागपुर से, जिसमें अनीस अहमद का नाम नहीं था। हाँ, इन्होंने लिस्ट में दावेदारी भी नहीं करी नहीं करी। और इन्हें पार्टी को सबसे पहले डिनाई कर दिया था कि मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता, जहां से मुस्लिम जीत के नहीं आता। ठीक है, बेहतर। ठीक जी। तो जैसा अब अनीस भाई ने ना तो फॉर्म भरा, ना पार्टी के पूछे जाने पे हामी भरी, तो फिर अनीस भाई ये दावा कैसा कर सकते हैं कि भाई मेरे को पार्टी ने टिकट नहीं दी, मैं बीइंग ए मुस्लिम उम्मीदवार नाराज हूं? तो ये दावा करना उनका पार्टी के खिलाफ गलत बयानी करना है या फिर समाज को है तो गुमराह करना है? ये समाज को गुमराह करना है। इनने कोई ऐसा दावा नहीं करे जी। क्योंकि हमारे समाज के तरफ से, मुस्लिम समाज के तरफ से ये बात उभर के आई है कि लोकसभा इलेक्शन में, विधान परिषद इलेक्शन में महाराष्ट्र से मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी नहीं दी गई। बिल्कुल क्योंकि सही। मुस्लिम समाज गट्ठा वोट कांग्रेस पार्टी को देता है। ये पार्टी ने सालों से देता है। ये पार्टी ने इस बात को सीरियसली लिया। जी। इसके बाद में इस पे काम चालू हुआ। ठीक है, तो ये मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आपके अनीस भाई ने जो कहा कि मुसलमान वहां से चुन के नहीं आता, एक तरफ पार्टी से कहा, आप ऐसा कह रहे हैं, दूसरी तरफ समाज से कह रहे हैं कि मैं नाराजगी में पार्टी के खिलाफ जाकर के है तो वंचित से फॉर्म भर रहा हूँ। चीन पूरे समाज को मालूम है, मध्य नागपुर को मालूम है कि जिसने भी अनीस भाई से पूछा है तो उनको ये जवाब दिया गया, मैंने फॉर्म नहीं भरा, मैं टिकट नहीं मांग रहा, तो इनका कोई सवाल ही नहीं होता। मेरे जैसे और जो उम्मीदवार थे जी, ये इन लोगों ने एक पार्टी के ऊपर में एक प्रेशर बनाया जी, जितने भी समाज के लोगों से डेपुटेशन देने लगाया, नागपुर से लेके दिल्ली, बॉम्बे से लेके दिल्ली तक के सब डेपुटेशन दिए गए जी। फिर ये बात आई, अनीस अहमद फिर फॉर्म में आए जी। और इस बीच ये सब जो चल रहा था, इस बीच में
नाना पटोले जी से लेके रमेश चेन्नीथला जी से लेके केसी वेणुगोपाल से लेके खड़गे जी तक के ये सब जगह ने दौड़ लगाया है कि मुझे टिकट दी जाए। मगर इसके ऊपर में पार्टी ने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि पहले ऑलरेडी इन्हें अपना वक्तव्य दे चुके थे कि मैं जीत के नहीं आता, मुस्लिम समाज जीत के नहीं आता। अच्छा, तो मेरा सवाल ये है कि अनीस भाई जब पार्टी को ये बात बोल चुके थे मुस्लिम समाज का कोई उम्मीदवार चुन के नहीं आता, फॉर्म भी नहीं भरे, आपने बता दिया, इन्होंने पार्टी के पूछे जाने पर इनकार कर दिया, ये भी आपने बताया, तो फिर ये दावेदारी में आप लोग के माहौल बनाने के बाद खड़े हुए। बिल्कुल। और उस वक्त फिर पार्टी ने इनको टिकट क्यों नहीं दी? बिल्कुल देने का सवाल ही नहीं होता था। जो इंसान ये कह देता है कि मैं जीत के नहीं आता हूँ जी, पार्टी हर बात को नोट करके रखती है कि क्या किसने, ये सब हवा में पार्टीज में नहीं होता है। हर चीज सर्वे करती है, रिपोर्ट लेती है, क्या कहा था, ये सब रिकॉर्डेड मटेरियल। अब थोड़ा सा ऐसी जानकारियां हम आपसे जानना चाहेंगे मोइन भाई, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के साथ 40 साल से जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता, सियासी कार्यकर्ता के रूप में आप 40 साल का सफर एक बड़ा सफर होता है, नॉलेज भी है तो ज्यादा होता है। तो इस ग्राउंड पे हम ये जानना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए कि अनीस भाई ने क्या कांग्रेस से रिजाइन दे दिया है? जी, इन्हें रिजाइन दिया कि नहीं दिया मुझे नहीं मालूम, मगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक कहीं हमने सुना नहीं है। ऑफिशियल कहीं नहीं हुआ। जो पार्टी विरोधी गतिविधियां है, जैसे पिछले दिनों में इनका एक स्टेटमेंट था, नितिन राउत साहब और कुछ लोग थे पागलखाना चौकी कोई होटल में जी, कि ये नितिन राउत के ऊपर में जो बोला था कि ये मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम लीडरशिप ये खत्म कर रहे हैं जी। एक उस आदमी से मुस्लिम लीडरशिप का क्या मतलब? नितिन राउत से मुस्लिम लीडरशिप का क्या मतलब? ये पार्टी के विरोध में भड़काने का काम कर रहे थे। अच्छा। इसके बाद में दूसरी बात ऐसी हुई कि मुस्लिम मध्य से जीत के नहीं आता जी। ये हिंदू मुसलमान में जो कांग्रेसी लोग हैं हाँ। उनमें आपसी में बैर पैदा करने का काम करे। हमने तो हाँ, ये बारीकी है, थोड़ा सा और ज्यादा जानकारी के साथ समझाइए कि मुस्लिम चुन के नहीं आता और आपने कहा कि ये सामाजिक द्वेष पैदा करने वाली बात है। तो फिर ये बीजेपी की आइडियोलॉजी को कांग्रेस में इम्पोज कर रहे हैं या फिर बीजेपी की आइडियोलॉजी के माध्यम से कांग्रेस को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं? ये बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं ये। अच्छा, बीजेपी का एजेंडा चलाकर कांग्रेस को तोड़ने की साजिश क्योंकि ला रही है। इसके पहले जब ये 3 बार जीते, 6 इलेक्शन लड़े हैं जी, इनने, एक बार पश्चिम से, 5 बार मध्य से जी, तो इनको सिर्फ मुस्लिम समाज की वोट नहीं थे, सभी सभी समाज के समाज थे। के, बिल्कुल 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 सभी समाज के। तो ये बोलने का हक नहीं रखते हैं कि दूसरे समाज के हमारे समाज के अलावा वोट नहीं देते। ये 3 बार जीत के आए हैं और सभी समाज ने वोट दिया है। बिल्कुल, और इससे तो मैसेज जो है वो गलत गया, ताकि मुसलमानों में एक इन्फिनिटी का माहौल पैदा हो गया है कि हमको हमारे कैंडिडेट को नॉन मुस्लिम वोट नहीं देता करके। नहीं, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, जो भोले भाले जो हिंदू समाज के लोग हैं जो कांग्रेस को वोट देते हैं, ये समाज नहीं आते, इसमें कांग्रेस की विचारधारा आती है। कांग्रेस के विचारधारा के जो मतदाता है, जो जी जान से लगा के, तन मन धन लगा करके जो वोट देते हैं जी, उनके दिलों पे चोट होने का काम, आघात किया जी। तो मोइन भाई ये बताइए कि बिना रिजाइन दिए ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये सीनियर नेता है, कोई छोटा कार्यकर्ता नहीं है। नैतिकता यह है कि पहले आदमी पार्टी से रिजाइन करे, फिर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करे। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, पार्टियों का सिद्धांत है कि आज़ादी के पहले था कि एक व्यक्ति दो पॉलिटिकल पार्टी, दो ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस में और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी रह सकता था, मगर अब ये नहीं है। अब एक वक्त में एक ही विचारधारा के साथ में तुमको रहना है। पार्टी का ये रूल भी, नियम भी है जी जी। तो अब चूंकि इन्होंने बहुजन वंचित आघाड़ी में अपना प्रवेश किया है, जो वीडियो हमारे चैनल पे भी मौजूद है और सारे जमाने में वायरल हो चुका है, तो क्या उसे इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट मान के पार्टी को इन्हें निष्कासित नहीं कर देना चाहिए? बिल्कुल, पार्टी को पहले इसके ऊपर में इनिशिएटिव लेना चाहिए। माननीय श्री अनीस अहमद जी को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करना चाहिए। मैं भी इसकी कंप्लेंट करूंगा जी, सिटी प्रेसिडेंट से लेके, स्टेट प्रेसिडेंट से लेके, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट से लेके, जो हमारे संगठन के महाराष्ट्र के प्रभारी है उनको, रमेश चेन्नीथला जी को करूंगा जी, सभी जगह मैं इसकी कंप्लेंट करूंगा कि इनको तुरंत निष्कासित करें 6 साल के लिए।
और कुछ अपनी गलती मान करके मगरमच्छ के आंसू पे इनके ना जाके पार्टी में इनको ना लिया जाए। ओके, तो चलिए, ये तो बात हुई कि निष्कासित करने के लिए आप शिकायत करेंगे और बिल्कुल पार्टी ने करूंगा। अभी तक फैसला नहीं लिया है इनको आगे से चल के निष्कासित करने का। तो ये आगे क्या होगा वो आगे वक्त में हम आपसे पूछेंगे। आज इन्होंने जानबूझ के फॉर्म भरने में देरी क्यों की? ऐसा लोगों का कहना है कि ये जानबूझ के लेट पहुंचे। ये पर्दे क्या के आपका मानना भी ये सही है? पर्दे के पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, जी ये वही बेहतर जानते हैं। हर पॉलिटिशियन जानता है कि इसके पीछे का सत्य क्या है। जी मुझे कोई आरोप लगा करके अपने ऊपर में कीचड़ नहीं उछालना है। नहीं, आरोप नहीं, हम ये आपसे पूरा- टेक्निकलिटीज को समझना चाह रहे हैं कि भाई ये है 2 कि- मिनट लेट पहुंचना ये क्या इनकी सोची समझी रणनीति थी? बिल्कुल सोची समझी रणनीति है, कुछ ना कुछ इसमें घोलमेल है। जी। जो 6 इलेक्शन लड़ा है, कई स्टेट का प्रभारी रहा है, जी इंचार्ज रहा है, बिल्कुल। इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया मालूम है। जी ये जिंदगी का पहला इलेक्शन नहीं है जी। इनका। हाँ। कितने बजे पहुंचना, जी। और कोई ये आउट ऑफ स्टेशन भी नहीं थे, जी। यहीं अपने लोनारा कॉलेज में थे। जी वहां पर इनके कार्यकर्ता सब आ गए थे जी कि अनीस भाई मीटिंग चालू है, आ रहे हैं। हाँ। ये पता नहीं कौन सी मीटिंग चालू थी जी कि जिसको छोड़ करके नहीं आ सकते थे। जी 3:02 पे पहुंचना, हाँ एक मेरे कोई एक नया भी कोई पहली बार जो उम्मीदवार होगा वो ऐसी बड़ी चूक नहीं करता है। हाँ जी और अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखता है। हाँ, हर चीज। बिल्कुल तो सही। इतना बड़ा एक पॉलिटिशियन है, स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर रहा है, मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा नेता रहा है। जी क्या उसको ये समझ नहीं है, जी नादन तो नहीं है बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कि कब पहुंचा जाए, क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, क्या फॉर्म। और उनके पास में तो पूरा सेटअप है ना। हाँ 6 इलेक्शन का अनुभव है, और ऐसे कई नगर सेवक है, कई उम्मीदवार, कई स्टेट के इलेक्शन इनने लड़े हैं जी और खुद ने लड़े हैं 6 इलेक्शन। जी। तो इसमें इतनी बड़ी गलती कैसी हुई? तो आप क्या मानते हैं, इसको गलती मानते हैं या सोचा समझा एक षड्यंत्र मानते हैं? ये जो भी हुआ कांग्रेस के हित में अच्छा हुआ। मतलब कांग्रेस के हित में क्या अच्छा हुआ कि इनका फॉर्म आज नहीं भरा जाना? बिल्कुल अच्छा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी के बी टीम का काम कर रहे थे। अच्छा जी और भगवान अल्लाह जो भी आज कांग्रेस के हित में दिख रहा है मेरे को जी। इनके साथ में घटना जो वोट बीजेपी के हित में काम बोले- कर रहे थे, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो आपके उम्मीदवार को कांग्रेस हराने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार के ये वोट खा मुस्लिम समाज के सबसे पहले वोट लेते हैं ना। ये हाँ। सबसे पहले अपने घर को ही खाली करते हैं ना। जी जो भी वोट जाता है ये कांग्रेस का वोट जाता है, जी जिससे कांग्रेस के उम्मीदवार को नुकसान होता था। जी और डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका जो फायदा पहुंचता था वो बीजेपी को पहुंचता था। तो ये दोस्तों, ये दौर है चुनाव का और चुनावी महासंग्राम। आप देख रहे हैं इनकलाब समाचार पे। 2024 के महासंग्राम के तहत आपके सामने हम और भी बहुत सारे इंटरव्यूज पेश करने जा रहे हैं। तो लिहाजा आप इनकलाब समाचार के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, घंटी वाला बटन भी याद से दबा दीजिए ताकि हर एक साक्षात्कार आपको देखने मिल सके। मिलेंगे इंशाअल्लाह अजीज, तब तक के अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, पड़ोसी का भी अपने बहुत बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।